मैंने कई जगह पे ये चीज़ सुनी है, देखी भी है कि रामायण जो है वो अलग-अलग यूनिवर्स में अलग-अलग तरीके से लिखी गई है। जिसके लिए हम बात करते हैं ना, नहीं, मल्टी यूनिवर्स की बात करते हैं। ये यूनिवर्स नहीं है, ये अलग अलग काल में है। अच्छा। चतुर्युग के अंदर अभी अब जो काल चल रहा है, अभी एक चतुर्युग चल रहा है, फिर अलग अनेकों चतुर्युग आते हैं। अच्छा। और हर चतुर्युग में राम जी आते हैं। और हर एक चतुर्युग में राम जी अलग अलग लीलाएं करते हैं। अच्छा। तो इसमें तो यह है कि ठीक है, सीता को छोड़ा, अब समझिए आप। देखिए, पति राम ने सीता को बचाया कि नहीं बताया? एज पति, हाँ बिल्कुल, एज पुत्र उन्होंने अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन किया, पुत्र तक। बिल्कुल फिर पति के रूप में अपनी पत्नी को रावण से बचाया। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। फिर प्रॉब्लम आ गई, क्या बन? राजा बन गए। अब राजा पत्नी के लिए नहीं होता, राजा प्रजा के लिए होता है। तो राजा धर्म में तो पत्नी को भी अगर त्यागना पड़े प्रजा के लिए, तो ये इसमें दिखाया जा रहा है कि सबसे प्रिय थी उनकी सीता महारानी, सबसे राम जी की प्रिय थी। अब आप बताइए मुझे, अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं, पुत्र की ड्यूटी, पति की ड्यूटी और राजा की ड्यूटी, माय गॉड। और आज के राजा जो बने बैठे हैं, और ये अपने ही घर भर रहे हैं। एग्जैक्टली। प्रजा को लूट रहे हैं और कहते हैं राम राज्य लाएंगे। कैसे लाएंगे? अरे प्रजा भी उस लायक होनी चाहिए। राम राज्य, हमारे से पूछा था एक ने, हमारे एक डोनर ने 1 करोड़ रुपए दिया राम मंदिर जी के लिए। तो हमने भी उस टाइम वहां थे, तो टीवी वाले आए हुए थे, उन्होंने कहा आपका क्या कहना है? मैंने कहा आप राम मंदिर बनाओ, हम राम राज्य लाने के चक्कर में। राम राज्य का मतलब है जहां राम जी की चलती हो। तो पहले अपने जीवन में लाइए, और सीता जी को इस परिप्रेक्ष्य में, राम जी को और सीता जी को समझिए इस परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद राम जी ने दोबारा शादी नहीं करी। हाँ। क्या समझ में आया? तो प्रजा, राजा, पति सेकंड, क्या सेकंड हो गया। क्या करें? पोजीशन तो ऑक्यूपाई करना चाहते हो, परंतु उसके दायित्व समझते हो? पिता बनना चाहते हो, पति बनना चाहते हो, माता बनना चाहते हो, पुत्र बनना चाहते हो, परंतु इनके दायित्व हैं क्या है? इनके दायित्वों को समझते हैं क्या? राम जी ने सिखाया कि दायित्व क्या होता है लीडर का। ये इससे सब सही हो गया, एकदम क्लियर हो गया 1 मिनट के अंदर, नहीं हो गया? करेक्ट। दिस इज हाउ यू सी। बाकी इसी में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे हमने भी बात करी थी, अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से रामायण चलती है। हाँ। उसका एक और वर्जन भी जो मेरे को याद है कि माता सीता धरती से प्रकट हुई थी, क्योंकि रावण के वश में सारे के सारे ग्रह थे। तो उनको पता चल जाता कि जी किसी लक्ष्मी माता का सीता जी के रूप में जन्म हुआ है। फिर सीता जी ने राम जी के साथ में विवाह तक का पूरा जो वो था दौरान, उसको पूरा कंप्लीट करा, क्योंकि राम जी को पता नहीं था कि वो विष्णु अवतार हैं। उसके बाद में उन्होंने जानबूझ के इस तरीके से पूरे के पूरे इस घटनाक्रम को रचा कि राम जी पहुंच सकें रावण तक, और रावण के पास पहुंचने के बाद उसका वध करके तब सीता जी वापस इसको देखिए, चली गई। इसमें समझिए इस बात, आप जो कह रहे हैं राम जी को हर समय पता था कि मैं भगवान हूं, हर समय। अच्छा। ये प्रसंग आता है शिवजी और सती माता का, शक्ति का, दोनों के दोनों जा रहे थे। तो सती जी क्या हुई, राम जी को देखा विरह में, हे सीते करते हुए, तो कहती है शिव जी को, ये हैं तुम्हारे भगवान? बोलते हैं तू रहने दे, चक्कर में मत पड़। फिर देखो हे सीते कर रहे हैं। बोलते मैं इनको चेक करूंगी जाके। शिव जी ने मना किया मत कर। तो पति की बात नहीं मानी, चली गई। कहाँ चली गई? नीचे सीता बन के। तो राम जी के सामने जाए बार बार, और फिर भी राम जी कर रहे हैं,
हे सीते हे सीते। तो थोड़ी देर बाद राम जी कहते हैं, हे सती माता क्यों तंग कर रही हो? कभी सीता मुझसे अलग हुई नहीं। तो दिखा दिया कण कण के अंदर राम और सीता साथ हैं। हाँ। तो ये लीला है। ये लीला का मतलब समझिए इंग्लिश में ड्रामा। तो ड्रामा देखा जाता है और आनंद लिया जाता है। ड्रामा में फिलॉसफी नहीं लगाते। आप फिल्म में जाते हो प्रभु जी, फिल्म में जाके हीरो कितनों को मारता है? 40-40 50 को और सब लोग हल्ला मचाते हैं, ताली बजाते हैं। कभी मार सकता है कोई? नहीं। वो ड्रामा है। परंतु यहाँ भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो हम भक्त लोग भी फिल्म देखते हैं, हम फिलॉसफी नहीं लगाते उसमें। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। अबे भगवान वो है जब हीरो कर सकता है नॉर्मल, जब नॉर्मल हीरो ही पता लगा इतने लोगों को मार देता है, क्या कुछ नहीं करता है वो, भगवान तो भगवान है भाई मेरे। ठीक बात है। राम जी सब कुछ जानते हैं। तो हमको क्या सीखना है? इम्पोर्टेंट ये है। हम लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं, सीता जी के साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा। भाई साहब इससे क्या सीखे? सीख क्या मिल रही है इससे? ये सीखो। बिल्कुल करेक्ट। हम लोग पेसिमिस्ट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब। इसके पीछे उसका मूल उद्देश्य हमें क्या सिखा रहा है कि इतना रावण ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रहा। बिल्कुल। इतना शक्तिवान होने के बाद भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा। तो ये सब, ये लीलाओं से ये सीखिए कि मैं क्या सीखूंगा। और कई लीलाओं से तो मस्त हो गए रहिए कि मैं भी इसमें आ जाऊं ड्रामा में, कितना मजा आएगा। भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, मैं भी साथ में उनके चोरी करूं, माखन पाऊं, वाह वाह वाह। तो ये हम लोग गए फिल्म में जाके और फिर वो नहीं, सातवां राग भी कहने लग जाए, ओ भाई ऐसा थोड़ी होता है, हीरो ऐसा थोड़ी मार सकता है। सारे मिलकर उसको बाहर फेंक देंगे, सही नहीं? सब मिलकर बाहर फेंक देंगे उसको। अरे बदमाश कहीं का, फिल्म देख रहे थे यार। तो फिलॉसफी बताऊं क्या है? आपने मेहनत करके पैसे कमाए और टिकट खरीदा, इसको फिलॉसफी कहते हैं। राइट। फिर वो भूल जाते हो टिकट याद रखते हैं तो टिकट जेब में है नहीं। उसके बाद फिल्म देखते हो मजे से। तो लीला उनके लिए जो सब कुछ समझ गए हैं, उनके लिए नहीं है जो कि कुछ समझे नहीं है। फिर तो गोवर्धन उठा लिया चिचली में, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसका उदाहरण बनाएंगे, गोवर्धन जो है दुखों के समान है और कृष्ण भगवान जो है वो ज्ञान के समान है। वो ज्ञान दुखों को उठा लेता है और जितना बारिश होगा, बारिश दुख है, ज्ञान से ढक बचे रखो। बकवास क्यों कर रहा है? इन ब्रह्मांडों को, इन ब्रह्मांड ने इन ग्रहों को हवा में किसने उड़ा रखा है? और हम साइंस, एक साइंस दूसरे साइंस को सिद्ध नहीं करती उसके प्रिंसिपल्स को, क्योंकि उनके अपने सब्जेक्ट मैटर अलग है। बायोलॉजी को सिद्ध करेगी, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को। इसी तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान को आध्यात्मिक विज्ञान के टूल्स से सिद्ध करो। भौतिक को क्यों जोड़ते हो? मल्टी यूनिवर्स बता रहे हैं अब, यार इससे क्या हो रहा है? उन्होंने देखे हैं क्या? वो भी तो गेस वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, गेस वर्क है, करेक्ट। थ्योरी है उनकी। नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हाँ। उसको मानते हैं, फैक्ट है। क्योंकि कौन बता रहा है? क्रिएटर। यस। जिसने बनाया है भाई मेरे, वो बता रहा है कि मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए। इन्होंने बनाया क्या? नहीं। ये तो अपनी स्पेकुलेशन करते रहते हैं। मैं मजाक में कहता हूँ, रिसर्च का मतलब क्या? सर्च हो चुकी है, रिसर्च कर रहे हैं। सर्च को री कर रहे हैं। डिस्कवर का मतलब कवर ही तो हुआ था, उसको हटा दिया, डिस्कवर हो गया। तो वी आर डिस्कवरिंग भगवत गीता। यस। जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसको हम खोल रहे हैं। That's it. उसे खोल कौन सकता है? खोल वो सकता है जो खोलना जानता हो। ये तो भगवत गीता का सत्यानाश मार देता है। आज 99% IAS है, IITians हैं, सोचते हैं भौतिक जगत में बहुत बड़ी
ओहदा मिल गया तो हम भगवद गीता को खोल सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। नहीं कर सकते। भगवान ने गीता में कहा है भक्ते माम अभिजानति, भक्ति मुझे जान सकता है, अर्थात भक्ति मुझे डिस्कवर कर सकता है, और डिवोटी ओनली कैन डिस्कवर मी। और राइट है कि बिल्कुल राइट है। जमीन के अंदर अगर कोई फॉसिल पड़ा है उसको आर्कियोलॉजिस्ट ही निकाल सकता है, हम तो सत्यानाश मार देंगे उसका। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक बात। वो कैसे करते हैं, आराम आराम से ब्रश से हटाएंगे और कैसे करते हैं। और ये हमारे को कहाँ स्पेशलाइजेशन है। इसी तरीके से भगवत गीता को भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कि सिर्फ ज्ञानी नहीं, योगी नहीं, ध्यानी नहीं, मुनि नहीं, सिर्फ भक्त। वही मेरे को सिर्फ भक्त है नहीं, ज्ञानी बने हुए। मेटीरियल नॉलेज डज नॉट क्वालिफाई यू टू dwell into spiritual subjects। सही है गलत है? डॉक्टरेट इन फिजिक्स आपको क्वालिफाई नहीं करता कि आप मेडिसिन के भी डॉक्टर हो गए। करेक्ट। तो इसीलिए प्लीज साइंस, एक साइंस से दूसरी साइंस के चक्कर में मत पड़ो। बिल्कुल। इसके डॉक्टरेट हो, जो हमारे शिला प्रभुपाद थे वो इसके डॉक्टरेट थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस में डॉक्टरेट कर रखी है। वो भगवद गीता खोल के सिखा सकते हैं। यही प्रभुपाद ने कहा भगवद गीता एज इट इज। उसमें आपने उन्होंने नाम क्यों दिया अपने भगवद गीता का? भगवद गीता एज इट इज, यथारूप, कि मैंने इसको अनकवर कर दिया है, इसमें कोई तोड़ाताड़ी नहीं। हरे कृष्णा। आप सबसे मेरी एक विनती है, जिन्होंने ये भगवद गीता का हमारा कोर्स सुन लिया है, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हमारे इस नंबर पे जाइए, मोबाइल को व्हाट्सएप करिए 9828514184 पे। क्या करेंगे इस पे जाकर? कोर्स पूर्ण किया। क्या किया? कोर्स पूर्ण किया। हरे कृष्णा लिखना, कोर्स कंप्लीटेड। क्या हम आपको चाहते हैं कि आपने सुन लिया, आप बड़े फॉर्चुनेट हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। हम चाहते हैं कि आपका इससे आपको और लाभ मिले। सब फ्री में है, चिंता ना करिएगा, सब फ्री में है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।